अ वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू 10th क्लास। बेटे आज हम अपना नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। कि किस तरह से भुखमरी फैली और किस तरह से कठिनाइयाँ का लोगों को सामना करना पड़ा, और ये कठिनाइयाँ किस तरह से एक रिवॉल्ट के अंदर बदल गई। जैसे बेटे इसके अंदर एक रिवॉल्ट हुआ था, वो बेटे रिवॉल्ट किसने किया था? वीवर्स ने, ठीक है ना, वीवर्स इन सिलिसिया, ठीक है भाई। सिलिसिया के अंदर बेटे वीवर्स ने क्या किया था? रिवॉल्ट किया था। अब हम बेटे हमारा टॉपिक रीड करेंगे बेटे, बेसिकली हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है। तो देखो बेटे 1830s के अंदर आपने देखा कि यूरोप के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ठीक है। तो बेटे जो 1830s का जो टाइम पीरियड था यूरोप के लिए कठिनाइयों से भरा हुआ था, ठीक है। 19th सेंचुरी के अंदर बेटे बेसिकली क्या हुआ था, यूरोप में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। अब देखो बेटे फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बेटे उन लोगों को भोजन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो अल्टीमेटली फूड की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब जितने ज़्यादा लोग बेसिकली बढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर उतने ही ज़्यादा लोगों को रोजगार की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी वो तो क्या थी? बेरोजगार लोगों की संख्या में बिल्कुल नाम मात्र की थी। यानी कि बेरोजगार लोगों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रोजगार के अवसर क्या थे? काफ़ी कम थे। इसलिए बेटे इन लोगों को क्या करना पड़ा? माइग्रेट करना पड़ा। माइग्रेशन क्या होता है? जॉब की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ा, जिससे बेसिकली दूसरा जो मेन इशू था वो क्या था? कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। और अब यहाँ पर बेटे कारखाने के अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे उनको भी क्या करना पड़ा? जो इंपोर्ट करते थे मशीन मेड गुड्स, उनसे हर तरह से कंपटीशन करना पड़ा। तो बेटे फर्स्ट पैसेज रीड करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। The 1830s were years of great economic hardship in यूरोप। यूरोप के अंदर बेटे 1830 का जो टाइम पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी। 19th सेंचुरी के अंदर बेटे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई वो किसके कारण हुई? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। एंड इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि रोजगार तो क्या थे? अवसर कम थे, लेकिन जॉब सीकर्स क्या हैं? रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या क्या थी? काफ़ी ज़्यादा थी। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums। इसका मतलब क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी आबादी थी बेटा वो क्या करी थी? भीड़ से भरी जो गरीब बस्तियां हैं वहां पर रहने के लिए जाने लग गई, क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि वहां पर उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums। Small producers in towns were often faced stiff competition from the machine-made imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than the continent। इसका मतलब क्या है बेटे? जहाँ पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम आई कि उनके बनाए गए प्रोडक्ट को कंपटीशन बियर करना पड़ा, कंपटीशन सहन करना पड़ा। कहाँ से कंपटीशन सहन करना पड़ा? जो बेटे इंपोर्टेड गुड्स होती थी, मशीन मेड होती थी, तो नो डाउट बेटे उनकी जो प्राइसेस होते थे वो क्या होते थे? काफ़ी कम होते थे। इसलिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी इंपोर्टेड गुड्स से कंपटीशन को फेस करना पड़ा, ठीक है। और इंग्लैंड में बेटा जो उद्योगीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसका लेवल क्या था बेटे? काफ़ी हाई था। इसलिए बेटे बेसिकली अब जो कंपटीशन था ना ये फेस कर रहे थे, ये कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आया बेटे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। कहाँ आया? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कपड़ा उद्योग में कंपटीशन का लेवल क्या था? काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इंग्लैंड में उद्योगीकरण का जो स्तर था बहुत ज़्यादा था। बेसिकली यहाँ पर कपड़ा उद्योग को सबसे ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बेटे यहाँ पर जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे बेटे वो मशीन मेड गुड्स का कंपटीशन का सामना नहीं कर पा रहे थे, और जबकि कपड़ा उद्योग में कंपटीशन का लेवल क्या था? बहुत ही ज़्यादा था। आगे देखिए, दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड out mainly in homes and small workshops and was only partly mechanized। यानी कि वो छोटे छोटे लेवल पर अपने घरों में या छोटी सी फैक्ट्रियों में छोटे छोटे उद्योग वर्कशॉप्स लगा रखी थी, जहाँ पर मशीनों का प्रयोग वो क्या करते थे? काफ़ी आंशिक रूप से काफ़ी कम करते थे। तो बेटे यूरोप के अंदर बेटे आज भी अगर हम लोग बात करें इन दोज रीजन्स
in Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। बेटे आज भी बेटे अगर हम बात करें इकोनॉमी में उस समय के लिए कि यूरोप के अंदर एरिस्टोक्रेसी क्या है, उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, जिसके पास क्या है बेटे पैसा ज़्यादा है, वहाँ पर बेटे क्या था कि कुलीन वर्ग अभी भी जहाँ पर पावर में था बेटे, लेकिन किसानों को आज भी बेटे क्या करना पड़ता था, ड्यूज पे करने पड़ते थे, टैक्स पे करने पड़ते थे और जिम्मेदारी के बोझ उठाने पड़ते थे। एंड द राइज ऑफ फूड प्राइस इन और ए ईयर of bad harvest led to widespread pauperism in town and country। इसका मतलब क्या था बेटे कि बैड मानसून, वैसे बेटे आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसे ही बेटे यूरोप के अंदर भी क्या था कि बैड हार्वेस्ट, फसल क्या हुई, खराब हुई, इतनी अच्छी तरीके से फसल नहीं हो पाई, मानसून फेलियर रहा, कोई भी रीज़न रहा बेटे, तो इसके कारण बेटे कृषक को क्या करवा, खाने पीने की जो चीज़ें थी उनके प्राइसेस क्या हो गए, काफ़ी बढ़ गए। और खाने पीने की प्राइसेस क्यों बढ़ गए बेटे, उसका कारण क्या था, क्योंकि फसल क्या हो गई थी बेटे, डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके कारण बेटे चाहे गांव है चाहे शहर है, वहाँ पर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, दयनीय निर्धनता फैल गई। तो देखो बेटे सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बैड हार्वेस्ट, फेलियर ऑफ मानसून, क्योंकि बेटे मानसून के कारण बेटे बेसिकली जो फसल क्या थी वो खराब हो गई थी, तो इसके कारण बेटे पॉवर्टी क्या हो गई थी, इंक्रीज। पॉवर्टी काफ़ी हद तक, चाहे गांव है चाहे शहर है, वहाँ पर पॉवर्टी का लेवल क्या हो गया था, काफ़ी बढ़ रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको रीड करेंगे। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रोड द पॉपुलेशन ऑन पेरिस आउट ऑफ द रोड्स। देखो बेटे 1848 एक ऐसा साल था बेटे जहाँ पर खाने पीने की, फूड की ग्रेन्स की कमी हो गई, जिसके कारण फूड ग्रेन की कमी और बेरोजगारी के कारण बेटे जो लोग थे पेरिस में रहने वाले जो लोग थे बेटे वो सड़कों पर उतर आए। तो इसके लिए बेटे उन्होंने और क्या किया और क्या क्या मतलब हुआ कि बेसिकली 1848 एक ऐसा ईयर था जहाँ पर फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई, और फूड ग्रेन की शॉर्टेज होने से बच्चों क्या हुआ कि पेरिस में रहने वाले लोग, पॉवर्टी ज़्यादा है, फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए बेटा विद्रोह में पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। और उन्होंने क्या क्या किया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, आउटबर्स्ट ऑफ पीपल 1848। इसका मतलब क्या है बेटे कि वो 1848 पे क्या हो गया, आउटबर्स्ट का मतलब है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और हर तरह से बेटा वो सड़कों पर उतर आए। सेकेंड पॉइंट क्या है, लुइस फिलिपी वॉज फोर्स टू फ्ली फ्रॉम द पोजीशन। और हर तरह से बेटा जो लुइस फिलिपी क्या कर रहा था, वहाँ पर शासन कर रहा था, उसको हर तरह से जगह जगह उन्होंने अवरोध लगाए, बैरियर्स लगाए और उनको पूरी तरह से भागने पर मजबूर कर दिया ताकि वो अपनी पोजीशन को क्या करे, छोड़ दे। इसके लिए बेटे नेशनल असेंबली, एक राष्ट्रीय अगर हम बात करें असेंबली की घोषणा करते हुए क्या किया गया, एक रिपब्लिकन सिस्टम बनाया गया जिसमें बेटा जो भी लोग क्या थे, एडल्ट मेल यानी कि एडल्ट मेल का मतलब क्या है, 18 ईयर से ऊपर है, लेकिन बेटे अगर इनसे बात करें 21 वर्ष से, ठीक है ना, 21 वर्ष से जितने भी ऊपर के जो मेल मेंबर है उन सबको बेटे वोटिंग राइट्स प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये बेटे क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अब इसमें एक आप एक क्वेश्चन बनाओगे स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूरोप इन 1830। 1830 में लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी जब इकोनॉमी में, जब क्या चल रहा था, आर्थिक संकट था, यानी कि यूरोप में रहने वाले जो लोग थे उनकी 1830s में इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए थे, लोग सड़कों पर उतर आए थे। और उसके बाद बेटे तीसरा जो पॉइंट आप क्या बनाओगे, लुइस फिलिपे को मजबूर किया गया कि वो अपनी पोजीशन को क्या कर दे, क्विट कर दे। और उसके साथ साथ अब क्या किया गया, जो मोनार्की गवर्नमेंट थी बेटे उसमें क्या किए गए, तरह तरह के बैरियर्स लगाए गए। और यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है उसकी घोषणा करते हुए रिपब्लिक में क्या किया गया, गणतंत्र में ग्रांटेड सफ्रेज, मताधिकार प्रोवाइड किया गया बेटे 21 वर्ष से उम्र, 21 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के मेल मेंबर को मताधिकार का अधिकार प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो बेटे इसके अलावा बेटे बेसिकली क्या किया गया था, काम करने की उनको गारंटी दी गई, ठीक है ना, कि उनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बेटे यहाँ पर हर तरह से क्या किया गया, नेशनल लेवल पर फैक्ट्रीज को ओपन किया गया ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, अब देखो इसमें अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलीसिया,
अब देखो बेटे 1845 के अंदर भी क्या हुआ, सिलीसिया के जो वीवर्स थे इन्होंने 1845 में रिवोल्ट शुरू कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्यों कर दिया बेटे, ये किसके लिए किया, उन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए किया जो उनसे तैयार माल बहुत ही कम कीमत पर खरीद कर आगे बहुत महंगे में बेच देते थे। तो देखो बेटे इसमें, एंड अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलीसिया हैड लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर, अपने ठेकेदारों के खिलाफ क्या कर दिया बेटे, एक तरह से विद्रोह कर दिया। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट। अब देखो बेटे 1845 के अंदर जो सिलीसिया के अंदर बेटे बुनकर रह रहे थे, वीवर्स थे बेटा, कपड़े बुनते थे, कपड़े बनाते थे। रॉ मटेरियल किससे लेते थे बेटा, वो हर तरह से व्यापारियों से लेते थे, ठेकेदारों से, कॉन्ट्रैक्टर से लेते थे और उनको कच्चा माल देकर उन्हें तैयार माल उनको प्रोवाइड कर देते। लेकिन उन्होंने अचानक से क्या किया बेटे, उसके प्राइसेस काफ़ी कम कर दिए। तो बेटे यहाँ पर एक बेसिकली न्यूज़ एडिटर ने अपनी जो एक न्यूज़ के अंदर लिखा कि सिलीसिया गांव की एक घटना का वर्णन किया है। तो बेटे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ वीवर्स इन सिलीसिया। सिलीसिया के अंदर बेटे वीवर्स ने जो रिवोल्ट किया बेटे उसके बारे में वर्णन करो। अब उसी के बारे में पढ़ाऊंगी बच्चों में आपको। इन दीज विलेजेस विद 18,000 इनहेबिटेंट्स कॉटन वीविंग इन द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। देखो बेटे यहाँ पर अगर बात करें इन गाँवों में जहाँ पर आबादी, हैबिटेंट्स क्या होता है, रहने वाले लोगों की संख्या 18,000 के आसपास है, वहाँ पर सूती कपड़े का जो कॉटन टेक्सटाइल का काम है बेटे सबसे ज़्यादा लोगों का मुख्य रोजगार का स्रोत है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ लगे हुए हैं, इसी तरह के कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। यहाँ पर बेटे श्रमिकों की हालत बहुत ही पुअर है, वो फाइनेंशियली क्या है, काफ़ी पुअर हैं। एंड the desperate need for the jobs has been taken advantage of by the contractor to reduce the prices of goods they order। अब देखो बेटे श्रमिकों की हालत खराब है, उन सबको बेटे अपने आप को बेसिकली सर्वाइव करने के लिए भोजन की ज़रूरत है, इसलिए बेटे इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बेटे उनको बहुत ही कम कीमत, जो भी वो माल बनवा रहे थे उन्होंने क्या किया, उस माल की कीमत बहुत ही कम कर दी, क्योंकि उनको पता था कि वीवर्स के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड देन क्या हुआ, 4 जून को जब 2 बजे दोपहर को 2 बजे बेटे इन्होंने बुनकरों ने एक सलाह बना ली, क्या क्या किया, अपने आप को असेंबली बना ली और इकट्ठे होकर बेटे 2 कतार में चलते हुए कॉन्ट्रैक्टर के घर पर पहुंच गए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर में वहां पर बेटे वो क्या कह रहे थे कि हमें ज़्यादा वेजेस दी जाए, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी दी जाए। ठीक है, उनके साथ बेटे बेसिकली जो ठेकेदार थे वो बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे। तो बेटे यह भीड़ ज़बरदस्ती क्या हुआ, ठेकेदार के घर में घुस गई। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो सामान रखा था, चीनी मिट्टी के बर्तन थे, फर्नीचर था, चमचमाती खिड़कियाँ थी, वो सब तोड़ फोड़ कर दी। और जो बेसिकली उनके पास क्या था, वेयर हाउसेस के अंदर जो कपड़े रखे हुए थे उनको भी क्या कर दिया, लूट लिया। तो इस तरह से बेटे ठेकेदार बहुत ज़्यादा डर गया और वो अपने परिवार सहित गाँव पड़ोस में जो गाँव था ना वहाँ पर क्या गया, भाग गया। तो 24 घंटे बाद उसने क्या किया, पुलिस को बुलाया और पुलिस की मदद से सेना को बुलाकर वो वापस वहाँ पर लौट गया। ठीक है, और इसके तुरंत बाद क्या हुआ कि एक जो टकराव हुआ था इस तरह का, तो इसमें 11 जो वीवर्स थे, 11 बुनकर थे, उनको गोली मार दी गई थी। तो बेटे ये क्या है, सिलीसिया की ट्रेजेडी है, जहाँ पर बेटे बेसिकली इन्होंने क्या किया, ठेकेदार जो थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने उनको रिड्यूस प्राइस दिए, उनके वेजेस बिल्कुल लो कर दिए, जिससे कि अपना गुजारा नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बेटा बेसिकली आप इसमें एक डेट भी नोट करोगे कि कब हुआ था ये रिवोल्ट, कब हुआ था, 4 जून को। ठीक है ना, 4 जून को बेटे बुनकर्स ने पूरी तरह से असेंबली बनाई और वो ठेकेदार के यहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर क्या हुआ बेटे, उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की, उनकी जो बेसिकली चीनी मिट्टी के बर्तन थे, फर्नीचर थे, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ तक कि वो वेयर हाउसेस में भी चले गए जहाँ पर बने हुए कपड़े रखे हुए थे, उनको लूटकर तार कर दिया। तो इसलिए बेटे ठेकेदार काफ़ी डर गया और वो पड़ोस के गांव में चला गया। और 24 आवर्स के बाद बेटे उसने क्या किया, सेना को बुलाया और अपने गाँव में लौट गया। और इस घटना के तुरंत बाद 11 बुनकर्स को एट द स्पॉट गोली मार दी गई। तो बेटे ये आज का हमारा टॉपिक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन 1848 के अंदर किस तरह से लिबरल्स ने रेवोल्यूशन की, किस तरह से उन्होंने क्रांति की। आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।